ड्राइवर कॉलेज चलो। गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते क्या? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में बैठने की? आई से स्टॉप द कार, स्टॉप इट। कहाँ ले आए मुझे? छोड़ दो। छोड़ दो, कहाँ ले आए मुझे? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मेरी इज्जत लूटना चाहते हो? इज्जत उसकी लूटी जाती जिसकी कोई इज्जत हो, तुम जैसों की नहीं। कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ छोड़ के? दरवाजा खोलो। कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलो। I say open the door. How dare you? दरवाजा खोलो। I say open the door. अरे सुनो, सुन रहे कि बहरे हो? देखो मैं कहती हूँ मुझे यहाँ से निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मगर मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास भी लग रही है। मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। अब समझ में आया भूख क्या होती है? ये पेट में कैसी आग लगाती है? तुम जिसे मिटाने के लिए अपना शरीर तक मुझे सौंपने के लिए तैयार थे। आइंदा किसी गरीब को अपने बाप के दफ्तर से फेंकवाने से पहले अपने पेट के भूख को याद कर लेना। अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये मत समझना कि मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर आप माफी मांगने आई हैं तो ये मत समझना कि मैं आपको माफ कर दूंगा। आपको किस बात पे इतना गुरूर है? ये गरूर कम से कम अपने बाप के पैसे के तो नहीं। हाँ, मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझ में इंसानियत नहीं। तुमसे ज्यादा इंसानियत तो इस बस्ती के भोले भाले लोगों में है। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत होती तो इस तरह सर उठाकर घमंड से यहाँ नहीं आती। अगर यही बात है तो मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शायद तुम अमीरों को लगता है कि हर चीज मांगने पर मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुनिए, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उफ नीना, मैं तो बोर हो जाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी, बस आप लोग जाइए। लेकिन नीना, वो बर्फ में स्केटिंग, स्विट्जरलैंड, वियना, आई थिंक मैं तो टिकटें फाड़ दूंगा। तुम्हें मेरी कसम विकी, अगर तुमने ऐसा किया तो। बट नीना, आई कांट गो विदाउट यू। प्लीज कोई अपना प्रोग्राम मेरी खातिर कैंसिल न करे। नीना, कोई फायदा नहीं विकी। एक बार हमारी बेटी ने कुछ करने का फैसला कर लिया मतलब कर लिया, फिर भगवान भी उसे नहीं बदल सकता। ओके बेटी, एज यू विश। हम तो चले परदेश। चलो भैया।
जरा मेरा भी घड़ा भर दीजिए। जग्गू भैया, लड़की मस्त है। देखो तो कैसे खंबे के जैसे खड़ा है। आइए, आप आगे आइए प्लीज। हाय, इस बस्ती के मर्द तो बड़े अच्छे हैं। भैया, लड़की अच्छी है, अच्छी है। लाइन दे रही है। चुप है। क्यों आए हो यहाँ? माफी मांगने और इंसानियत सीखने इन बस्ती के भोले भाले लोगों से। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? देखिए ना, ये मुझे डांटता है। क्यों रे जग्गू, तेरा क्या हक बनता है इस पे? माशा, मैंने कुछ नहीं बेचारी बस्ती में नई आई हुई है, इसके साथ ये उलट बर्ताव। आया ये। अच्छा, पिछली। अरे तेरा तो निकल जाएगा यार। अरे क्या जग्गू भैया, अरे तुम नौकरी ढूंढने जाते थे? छोकरी, चुप है। क्या तुमसे शादी वादी की है इसने? ये क्या कह रही मौसी? हाय हाय, मैं तो शांति जी से लड्डू लूंगी। Just get lost, Roya. देखो देखो कैसे अंग्रेजी में डांटता है। देखो बेटा, ऐसे किसी को धोखा नहीं देने का। अरे मौसी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी से शादी नहीं की। अगर तू कहते तेरी माँ से बात कर ले हम। अरे ये क्या कह रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये क्या चल रहा है? अरे बोलो बोलो, माफ किया वरना पानी भी नसीब नहीं होगा। नहीं पीऊंगा पानी, प्यासा मर जाऊंगा, but I'll pay you back for this. देखो देखो अंग्रेजी में फिर झाड़ता है। अंग्रेजी? अरे ये आपको कहाँ मिले थे? आ गया जग्गू? हाँ माँ, खाना दे, भूख लगी है। ये लीजिए। हाँ? कौन हो तुम? माँ, कौन है ये? अरे ये बस्ती में नई आई है, बड़ी नेक है। किराना की दुकान से सामान लेकर आई। देख तो क्या क्या बनाया है, सब अपने हाथों से बनाया है इसने। तू खा, मैं पानी लेकर। अच्छा बता, तू सुबह पानी दिए बगैर ही चला गया? बेचारी ये लेकर आई पानी मेरे लिए। तुम इस घर में भी घुस आई? क्यों कर रही हो तमाशा? हमका माफी चाहिए। किस बात की? तुम जानते हो फिर क्यों इतना कंजूस बनते हो? अरे अभी तक खाना शुरू नहीं किया। पता है जग्गू, इसकी माँ नहीं है और इसके पिताजी भी इसे छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। मुझसे कहती है कि मैं इसे माँ जैसी लगती हूँ। ये कोई गरीब बेसहारा लड़की नहीं है माँ, ये एक अमीर बिगड़ी हुई लड़की है। क्या ये सच है बेटी? हाँ माँ जी, ये सच है, लेकिन ये सच नहीं कि मैं कोई खेल खेल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी। मैंने इनके साथ बदतमीजी की, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल चुकी है। मैं तो यहाँ सिर्फ इनसे माफी मांगने आई थी। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को रोटी की फिक्र नहीं है तुम्हें, इसलिए जिंदगी एक नाटक दिखाई देती है। हाँ हाँ, मैंने नाटक किया है, जो डैडी के साथ फॉरेन ट्रिप पे नहीं गई। नाटक किया है जो आपसे मिलने के लिए इस बस्ती में आके रही। और नाटक किया है जो माँ जी से अपनी ममता की भूख मिटानी चाहिए। हाँ हाँ, ये सब नाटक है। आपके हिसाब से तो अमीरों को दोस्ती करने का कोई हक नहीं, न प्यार करने का। ठीक है, मैं ये बस्ती छोड़कर अपने बड़े घर वापस जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले माँ जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैंने आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये तूने क्या किया? उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। अरे वो तुझे चाहती है रे पगले। मैं भी एक औरत हूं ना, इसलिए औरत के दिल को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। वरना तू ही बता, अपना आलीशान घर छोड़कर वो यहाँ इस बस्ती में रहने आएगी क्यों? बता ना। एक बात और कहूँ, इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है बेटे। रो मत नीना, ये मर्द लोग तो होते ही ऐसे हैं। अरे भूल जाओ उसे, तूने तो जिंदगी भर का दुख पाल लिया है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा भी तो बोलोगी या ऐसी ही बातें कहकर मुझे रुलाती ही जाओगी? अरे सुन तो। अच्छा बाबा, तो सुन, वो आएगा और जरूर आएगा। आएगा? हाँ आएगा, और तू भागकर उसकी बाहों में सिमट जाएगी।
कितना अच्छा लगेगा। और वो तुम्हें दूर, बहुत दूर सपनों की दुनिया में ले जाएगा। सच? अगर ऐसी रहोगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। आई लव यू। लो, नीना बेटी भी आ गई। हेलो अंकल। क्या बात है डैडी? तुम्हारी विदेश न चलने की वजह अब समझ में आ गई। मैं आपसे बात करने ही वाली थी डैडी। अरे भाई, तुम अगर किसी को पसंद करते हो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे डैडी नाराज हैं क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जानते नहीं। वो डैडी से कल ही मिल सकते हैं। नहीं बेटी, ये बातें बच्चों से नहीं की जाती। उसके घर में कोई तो बड़ा होगा। जी उनकी माँ है। तो उनसे कहना कि कल नारंग साहब से आकर मिल लें। तुम ये क्या कह रहे हो? नारंग साहब, ये नीना की जिंदगी का सवाल है। जा बेटे जा। थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू। ये तुमने क्या कह दिया? समझा करिए नारंग साहब, लड़कों का खून गर्म होता है। हो सकता है बदतमीजी पर उतरा है। माँ बूढ़ी होगी तो धमकी की भाषा समझ जाएगी और जलील होने की वजह भी। ऐसी चोट करिए कि रिश्ता यही दम तोड़ दे। आइए, आप बैठिए, साहब अभी आ जाएंगे। मुझे यहाँ कौन सा नया खेल रचाने के लिए बुलवाया है? ओह, तो आप उस लड़के की माँ हैं, जो इन महलों के ख्वाब देख रहा है। महल तो ऐसे कह रहे हैं आप जैसे इन्हीं महलों में पैदा हुए हैं। देख रहा हूँ, गरीबी इंसान को काफी बदतमीज बना देती है। मैं भी देख रही हूँ कि अमीरी इंसान की याददाश्त को काफी कमजोर कर देती है। पुरानी बातें याद रखने की मुझे आदत नहीं है। जाहिर है पुरानी बातें याद करके तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि इस वक्त आप जिससे इतने गुरूर से बातें कर रहे हैं कभी उसी के पति के मुलाजिम थे आप। उन्हीं को बर्बाद करके तो ये महल खड़ा किया है आपने। शांति देवी, आपके पति सट्टे में सारी दौलत हार गए और सट्टा जुए की तरह होता है। उनका तो सीधा साधा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, जिसे हत्याने के लिए आपने उन्हें सट्टे की आदत लगवा दी थी। आदमी जन्म से जुआरी होता है। हाँ, तकदीर की बात है कि कुछ लोग जुए में सब कुछ हार जाते हैं और कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं। आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जो आपने किया वो जुआ नहीं, चोरी थी, गद्दारी थी, नमक हराम निकले आप। अदब से बात करो शांति देवी। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि तेरे पति ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। जाकर अपने उस कमजोर बेटे को समझा कि कीचड़ में गिरकर कोई महलों में वापस नहीं आता। तू ये क्यों भूलता है कि एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ उसके बेटे को जमीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है, और उसी माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ तेरे इन महलों को जलाकर राख भी कर सकती है। साली, मेरे ही छत के नीचे खड़ी होकर मुझे बद्दुआ दे रही है। विधवा ना होती ना तो धक्के मार कर निकाल देता। मुझे जीते जी ये सफेद कफन पहनाने वाला तू मुझे विधवा कहता है? ये विधवा तुझे बद्दुआ देती है कि मक्कारी से खड़े किए तेरे ये सोने के महल जलकर राख हो जाएंगे। जिस तरह तूने हमें बर्बाद किया है, तू भी बर्बाद हो जाएगा। निकल जा यहाँ से। चिल्लाओ मत,
जा रही हूँ। साली घटिया औरत। ये तो क्या कह रही माँ? हम कभी बहुत अमीर थे बेटा, बहुत बड़ा घर था हमारा। नारंग वो आदमी है जिसने हमें बेघर कर दिया। उसने हमारी जायदाद ही नहीं, तुझसे तेरे बाबूजी को भी छीन लिया। वो ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सके कि वो अपना सब कुछ हार गए थे। आज जब उस आदमी ने मुझे बेइज्जत किया तो मेरे जख्म फिर से हरे हो गए। एक विधवा ही जानती है बेटा कि जब उसे विधवा कह के बुलाया जाता है ना, तो उसके दिल पे क्या बीतती है। वो